नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे शेयर्स की जिन्हें रुपीस में गिरावट के बाद भी उसके शेयर के प्राइस में राइज देखने को मिला। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूएस डॉलर के रिस्पेक्ट में इंडियन रुपीस का वैल्यू 2022 में काफ़ी नीचे गिर चुका है। इस साल के शुरुआती समय में 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 74 रुपीज़ थी, जो कि आज की डेट में इसकी कीमत 79 रुपीज़ हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो 1 डॉलर की कीमत 74 रुपीज़ पहले पे करते थे, जो कि अब वही 1 डॉलर की कीमत 74 रुपीज़ के बदले आपको 79 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यानी पर डॉलर पे 5 रुपये और पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम उन स्टॉक्स की चर्चा करें, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रूपी डिप्रिसिएशन यानी रुपये में गिरावट होने से मार्केट को इम्पैक्ट किस तरह से करता है और ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिन्हें बैडली इम्पैक्ट करता है और ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिन्हें इससे बेनिफिट होता है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझ लेते हैं रूपी डिप्रिसिएशन से मार्केट पे पड़ने वाले इम्पैक्ट को। तो जब भी डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस वीक होता है तो इंडियन इकोनॉमी को बैडली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि इंडिया में बहुत सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ऑर्गेनिक केमिकल्स ETC। तो इन चीज़ों को जो इंपोर्ट करने के लिए हमें जो पेमेंट करना पड़ता है वो डॉलर के फॉर्म में करना पड़ता है। और अभी रुपी का वैल्यू डॉलर के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, तो हम जो भी सामान बाहर से मंगाते हैं वो हमारे लिए पहले के अपेक्षा और भी महंगे होते जाते हैं। क्योंकि पहले हम जो सामान 74 रुपीज़ में ख़रीद पाते थे, अब वही सामान को हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा पे करके 79 रुपीज़ में ख़रीदने को पड़ रहे हैं। और यही नहीं, जब भी रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो जाता है तो FII जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने पैसे को मार्केट से बाहर निकालने लगते हैं। और वो ऐसे कंडीशन में क्यों मार्केट से पैसे निकालने लगते हैं, इसे हम एक बेस्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई FII हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को 1800 रुपये के प्राइस पे खरीदता है, और जब ये FII हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को बाय करता है उस समय $1 का वैल्यू 60 रुपीज़ के बराबर होता है। तो इस हिसाब से $30 इन्वेस्ट करके उस FII ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को खरीदा, पर वही शेयर 3 महीने बाद भी 1800 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर के प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया है 3 महीने के बाद भी। पर दोस्तों, इस समय डॉलर के कंपैरिजन में रुपीज़ का वैल्यू डिप्रिसिएट होकर 60 रुपीज़ से 90 रुपये तक पहुंच गया हुआ है। मतलब पहले जो $1 का वैल्यू 60 रुपये था वो अब 30 रुपये और बढ़कर 90 रुपये हो गया है। तो इस हिसाब से FII का इन्वेस्टेड कैपिटल इन हिंदुस्तान यूनिलीवर $30 से घटकर $20 हो जाता है। यानी अब उसे $10 का नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए FII मार्केट से एग्जिट होना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। पर दोस्तों, यहाँ पे आपको तसल्ली देना चाहूँगा कि ये सभी चीज़ें मार्केट को शॉर्ट टर्म्स के लिए ही इम्पैक्ट करता है। लॉन्ग टर्म्स के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो मार्केट हमेशा से आपको पीक पे ही नज़र आएंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये समझा कि जो भी चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं, लाइक ऑयल, नेचुरल गैस जैसे इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को बैडली इम्पैक्ट करता है रुपीज़ डिप्रिसिएशन। पर वहीं कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उसे रुपीज़ डिप्रिसिएशन से उसके बिजनेस को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि उसे बेनिफिट ही होता है। जैसे IT सेक्टर हो गए, फार्मा सेक्टर हो गए, ये सेक्टर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है तो देश में डॉलर आता है, जिससे देश का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता है। तो चलिए अब हम सीधा बात कर लेते हैं उन 4 स्टॉक्स की जिन्हें रुपीज़ में गिरावट के बाद भी उसके शेयर प्राइस में राइज देखने को मिला है। तो हमारे लिस्ट में पहला स्टॉक है IT सेक्टर से रिलेटेड, कंपनी का नाम है इन्फोसिस।
कंपनी का 95% ऑफ रेवेन्यू फॉरेन कंट्री से आता है, जहां कंपनी अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। और इसका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका, जहां से 63% रेवेन्यू आता है, और यूरोप से 24% रेवेन्यू आता है। और इन्फोसिस इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे नज़र डालें तो इसका मार्केट कैप 6,37,202 करोड़ का है, और फिलहाल कंपनी के शेयर 1514 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। कंपनी को वैल्यूएशन वाइज जज करें तो कंपनी अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में थोड़े ऊपर पे ट्रेड कर रही है। मतलब इसका इंडस्ट्री पी 25 है, वहीं स्टॉक पी 28.6 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.1% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 13.1 है, और कंपनी के ऊपर 5,474 करोड़ का डेट बर्डन है, और इसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 21,724 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है, जिससे वो इस डेट को कभी भी चुका सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में सेकंड स्टॉक है इंडिया का सबसे बड़ा फार्मा कंपनी सन फार्मा, जिसका रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें तो 67% ऑफ रेवेन्यू अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आता है। और कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी ब्रांडेड और जेनरिक फॉर्मुलेशन और एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के बिजनेस में लगी हुई है। कंपनी का दुनिया भर में 100 से अधिक बाज़ारों में कार्य करती है, और कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जेनरिक ड्रग्स से आता है, जो वह अपनी सब्सिडरी कंपनी टैरो के माध्यम से सेल करती है। वहीं कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो बेसिकली यह एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है। इसका इंडस्ट्री पी 22.6 है, कंपनी का स्टॉक पी 30 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.4% है। कंपनी के ऊपर 1290 करोड़ का डेट बर्डन है, और इसके कंपैरिजन में 7550 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 54.5% है, और 5.57% हिस्सेदारी को कंपनी के प्रोमोटर्स ने प्लेस्ड पे यानी गिरवी पे रखा है। और फिलहाल कंपनी के शेयर 857 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में थर्ड स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में थर्ड स्टॉक है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी बजाज ऑटो। कंपनी अपने वॉल्यूम का 55% एक्सपोर्ट करके हासिल करती है, जो कि इसके टोटल रेवेन्यू में 40% कंट्रीब्यूट करती है। बजाज ऑटो देश का सबसे बड़ा 3 व्हीलर और मोटरसाइकिल एक्सपोर्टर है, जहां इसका 12% मार्केट शेयर 2 व्हीलर के फील्ड में है, और 19% मार्केट शेयर मोटरसाइकिल के फील्ड में है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो 2 व्हीलर के सेगमेंट में हीरो, टीवीएस जैसे प्लेयर्स शामिल हैं, और 3 व्हीलर के सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा और पियाजियो जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। और हाल ही में कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर्स की अनाउंसमेंट भी की थी, जहां पे कंपनी 4600 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर देके अपने कुछ शेयर्स को वापस खरीद लेंगे, और ये बायबैक ओपन मार्केट के माध्यम से होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की। तो बेसिकली यह एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1,09,141 करोड़ का है। इसका इंडस्ट्री पी 27.2 है, और कंपनी का स्टॉक पी 20.1 है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये शेयर अभी इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को। इसका डिविडेंड यील्ड 3.86% है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.9% है। कंपनी के ऊपर मात्र 123 करोड़ का डेट बर्डन है, और कंपनी के पास 3680 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 53.8% है, और फिलहाल बजाज ऑटो के शेयर की कीमत 3825 रुपीज़ के लेवल पर ट्रेड कर रही है।
दोस्तों हमारे लिस्ट में फोर्थ स्टॉक है इंडिया की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनी भारत फोर्ज। कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 31% ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, यानी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। ये कंपनी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक जैसे कंटिनेंट में सर्विसेज प्रदान करती है और कंपनी ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल मार्केट और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के लिए ऑटोमोबाइल OEM को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करती है। और इसके अलावा भारत फोर्ज ग्लोबल लेवल पे ऑटो मेकर्स के लिए मेजर सप्लायर है फोर्ज्ड और मशीन कंपोनेंट्स में, और डोमेस्टिक मार्केट में वो कमर्शियल व्हीकल और यूटिलिटी व्हीकल्स पे फोकस्ड है, जहां पे उसके मेजर क्लाइंट की सूची में टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप है 30,584 करोड़ का, इसका इंडस्ट्री पी 18.1 है और स्टॉक पी 30.3 है। मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.5% है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में मात्र 3.21% का रिटर्न्स दिया है और एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है जो कि -14.4% है। कंपनी के ऊपर 5,972 करोड़ का डेट बर्डन है और इसके साथ साथ फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है जो कि -459 करोड़ का है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 45.2% है और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने 7.12% हिस्सेदारी को प्लेस्ड यानी गिरवी पे रखा है और फिलहाल कंपनी के शेयर 665 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये थे 4 स्टॉक्स जो रुपीज़ डिप्रिसिएशन के बाद भी इसके शेयर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।